हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 30 सितंबर के बीच की, जो कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स पर रहेगी। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन एंड आउट की स्थिति है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सभी इसी को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रहती है वीडियो, इसीलिए ठीक यहाँ पे फोकस नहीं करना है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मीन राशि के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एडवांस में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थीम ऑफ द रीडिंग कार्ड्स निकालूंगी जो कि बोथ साइड की एनर्जी को कलेक्ट करके रहेगी। हो सकता है कुछ बातें आपके लिए हो सकता है दूसरी तरफ की कुछ सीन्स की बातें यहाँ इंक्लूड हो। ओके, और उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म्स में इस डेक से मैं चेक करूंगी। लव रीडिंग है, इस बात को याद रखिएगा। दोनों तरफ की एनर्जीज को कलेक्ट करके फीलिंग, इंटेंशन, थॉट्स के बारे में बात की जाती है। और रिश्ता दोनों का है, होता होगा कोई और रीडिंग करते होंगे वन साइडेड, ठीक है, कि केवल आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है ये सब। लेकिन जब रिश्ता हम दोनों का है तो, क्योंकि देखिए जब टू साइडेड रीडिंग होती है ना, तो कुछ कुछ जो हमारे मन के प्रश्न होते हैं ना, हमारे एक्ट्स को लेकर, उसको लेकर भी सवाल होते हैं। तो यही रीजन होता है कि देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मेरा तरीका यही है कि मैं दोनों साइडों की एनर्जीज को कलेक्ट करके उसके बेसिस पे रीडिंग करूं, क्योंकि रिलेशनशिप दो तरफ से चलता है, रिलेशनशिप दो जनों का होता है। तो एक तरफ से रीडिंग करना नॉट माई जॉब। ओके, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, ऊपर ऊपर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, लिव योर ब्लिस, नाउ योर ट्रूथ, अंडरस्टैंड योर बॉडी। ठीक है, देखिए ऊपर कुछ और अंदर कुछ और चल रहा है। ऊपर आप बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, और कहूँ तो इस टाइम पे नकारात्मक चीज़ों से बहुत लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग में कई बार आता है, बहुत लंबे समय से आ भी रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा रिश्तों के लिए नाजुक है। ओके, 2025 का जो भी रेस्ट ऑफ टाइम रह गया है, ये नहीं कहेंगे कि अगर महीने के 30 दिन है तो 30 ही दिन खराब होते हैं, नहीं, वो तो कभी भी किसी के लिए भी नहीं हो सकता। ओके, वो बात अलग है कि कोई बहुत ज़्यादा अज्यूम कर करके 30 दिन 24 घंटे को ही खराब कर दे। अगर हम किसी चीज़ में स्टक रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए एक एक सेकंड भी नेगेटिव ही है। ठीक, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि पाइसिस आप गाइडेंसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एडवाइसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नकारात्मक परिस्थिति है, कुछ देर के लिए है, लेकिन मुझे थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। अपने रिलेशनशिप में जो भी कुछ चल रहा है उसकी जो छाया है किसी और रिश्ते में नहीं पड़ने देनी है। लाइक सोशल में हमारे और भी रिश्ते होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ, हमारे करियर में जो भी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, वर्क प्लेस में, बिजनेस करते हैं बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डे बाय डे एहसास हो रहा है कि इधर तो कुछ मूवमेंट हो नहीं पा रही है, ठीक है, और अगर मैं किसी परिस्थिति में स्टक हूँ तो स्टक ही रह जा रहा हूँ, स्टक ही रह जा रही हूँ, ठीक है ना। तो सोल्यूशन पे ध्यान दिया जाए। तो मैं यही कह रही हूँ कि नेगेटिव को आप कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। ओके, और हाई प्रिस्टेस, और ऊपर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन वही है कि आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर नेगेटिव पॉजिटिव रहूं, कितना पॉजिटिव बोलूं। सोच और दिमाग से तो वो सारी चीज़ें जा ही नहीं रही है। आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते तो रहिए। आप देखिए जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचता ज़रूर है। जैसे कि हम अगर 4 दिन नेगेटिव चीज़ को सोचते रहेंगे ना, तो वो 5वें दिन अगर हमारे साथ कुछ और भी अच्छा हो रहा होगा ना, हम उस तरफ नहीं देख पाएंगे, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा।
ठीक है। कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को जो हो रही है उसी तरफ और घुसते चले जाएंगे हम। लेकिन अगर आप 4 दिन, 5 दिन, 11 दिन, ठीक है, किसी भी चीज़ को अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है। देखिए, एक दिन में ना तो कुछ खराब होता है, एक दिन में ना तो कुछ अच्छा होता है। अगर कोई आपकी कुंडली देखकर बोल रहा है 2026 से मिड से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठ गए, ठीक है, मान लीजिए कि 2-3 साल से करियर अच्छा नहीं चल रहा, आपने किसी से कंसल्टेशन ली और 2026 में आपको बोल दिया गया कि अब आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो टर्निंग पॉइंट मीन्स क्या, कि अभी आप जिस स्थिति में हैं वहाँ से सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आपके रास्ते ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गलती कहाँ करते हैं लोग, जब एकदम से सोच लेते हैं कि अच्छा मतलब मैं वेट करता हूँ, मैं वेट करती हूँ, 2026 में मुझे उन्होंने कहा था जुलाई में मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, तब से मेहनत करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, वो गलत एक्शन है। आप मेहनत अभी से करोगे और 2026 में जब आपके प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हो जाएंगे, जब वक्त आपके फेवर में चलेगा, तब जहाँ पे आपको 2 गुना मतलब कि कुछ मिलना था ना, वहाँ पे 4 गुना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यस, हार्ड वर्क का रिजल्ट जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। आप जैसा सोचेंगे आपको वैसी ही चीजें मिलेंगी। डिपेंड करता है कि आप कितना किस चीज पे जोर लगा रहे हैं, सोल्यूशंस पे या प्रॉब्लम्स पे। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपना अपना अस्तित्व को जानिए, अपने व्यक्तित्व को जानिए। ओके, किसी के कुछ कह देने से, किसी के आपको छोड़ के चले जाने मात्र से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमतर थे। ठीक, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, जब उनका टाइम खत्म हो जाता है तब वो चले जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने उससे सीख कर उससे अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर उसी को सोच सोच के रो रहे हैं बैठ के। ठीक है ना, तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सॉरी, यहाँ पे जो थीम ऑफ द रीडिंग है, यहाँ पे कहा जा रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की नेगेटिव ट्रैप्स में जो भी फंसे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स जो भी मन के अंदर छुपा रखे हैं, ओके, तो उनको कहीं ना कहीं रिलीज कर देने का समय आ गया है पाइसिस। आप बहुत कुछ अंदर दबा के रखे हुए हैं, बहुत कुछ ऊपर से बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट्स को ला रहे हैं, इंटेंशंस भी बना रहे हैं। ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसे रिलीज कर रहे हैं उन बैगेजेस को, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे अभी भी आपका फोकस है। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और जो स्टक है उनको मैं यही कहूँगी कि स्टकनेस से बाहर आइए। हाई प्रिस्टेस बहुत कुछ आपको महसूस होगा कि अभी भी सामने वाला कुछ छुपा रहा है या सामने वाली कुछ छुपा रही है, कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, इतना तो वो हो नहीं सकता जो दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने की आपके अंदर इस टाइम पे जीस्ट बढ़ेगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि किसी और को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम पे आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। ये जो टाइम पीरियड आपके लाइफ में आया है तन्हाई का कह लीजिए, आपने खुद से सॉलिट्यूड चुना है, इसमें आपको अपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपके अंदर क्या खूबियाँ छुपी हुई है, आपके अंदर क्या ऐसे शेडो साइड्स थे, नेगेटिव शेडो साइड्स थे जिनको किसी ने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, उसे अब आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ में वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। मीन्स कि अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह में हूँ, ओके, मैं तो अच्छे काम में भी हूँ, सब कुछ में हूँ, लेकिन अच्छे काम में है, क्या पता उससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किसी भी चीज़ को ना डेड एंड मत समझिए, डेड एंड मत समझिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे उससे ग्रो करना है आपको, लेकिन वो ग्रोइंग पॉइंट कहाँ से आएगा क्या पता। आप कभी विश की हो, आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो कि क्या मैं यहीं पे रुक के रह जाऊंगा या मैं यहीं पे अटक के रह जाऊंगी, ठीक है, क्या मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझ में तो बहुत पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल ही, वो कहते हैं ना कि भगवान आपको तैयार कर रहा होता है। अगर आप उस तरीके से तैयार हो गए ना, तो वो जब भी आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आना होगा, वो एकदम से आपके लाइफ में वो सारे अवसर ला के रख देंगे। और अगर आप तैयार नहीं होते तो गेट पे आके भी सारे अवसर आपसे दूर हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए आया है नाउ योर ट्रुथ, कि आपका आपसे सामना होगा इस टाइम पे, कि आप किस तरीके से अपने नेगेटिविटी से फाइट कर रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में सोच बैठी है कि आप कभी किसी चीज़ में स्टक नहीं रहते थे, अब कैसे स्टक हो गए, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं, तो भाई उससे कैसे फाइटिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी कि मैं तो हर हालात से लड़ जाती थी, अब मुझे क्या हो गया। समझ रहे हैं आप? योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, लिव योर बिलीव्स। यहाँ पे साफ इस मैसेज से दिख रहा है
कि अपने आशीर्वादों पर, अपने ब्लेसिंग्स पर भरोसा रखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत पुण्य काम किए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो अपने ब्लेसिंग्स पर भरोसा रखिए पाइसेस, अच्छा ज़रूर होगा। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आया है, जंप होके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके, एंड द फूल का कार्ड आया है। देखेंगे किस तरीके से ये, अच्छा एक और है, 5 कार्ड आए हैं यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई आपकी कोई, और नई जर्नी, बहुत जंप हो रहे का, 10-10 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आहत हुए हैं आप, और कहीं ना कहीं इसका आपके फिजिकल बॉडी पे बहुत फर्क पड़ा है। निकलिए पाइसेस यहाँ से, चाहे वो आप अपने सोच में अटक के रह गए हैं या फिर किसी के अंदर कैद हो गए हैं कि मैं चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। देखिए पाइसेस, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को लेकर चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुई हो, चाहे मैरिज लाइफ में हुई है, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हुई है, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में रहे हैं वहाँ पे हुई है, ठीक है। मुझे आप यहाँ पे टोटली एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल एनर्जी में, कि अब मुझे दिल से काम नहीं लेना है, अब मुझे दिमाग से काम लेना है, बहुत हो गया दिल से काम लेना, क्योंकि पाइसेस है, वाटर साइन है, तो थोड़ा सा इमोशनल है, ओके, मन से ज़्यादा सोचते हैं, इजीली किसी को भी माफ़ कर देते हैं, छोटी छोटी बातें मन में लग जाती है, हालांकि सामने वाले को पता नहीं चलने देते हैं, मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि थोड़ा सा इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, सोशली इंटरेक्ट करना शुरू करिए अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग ट्रेडिशन के हैं वो, यस। आपके लिए ये रिश्ता जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फैमिली की मान प्रतिष्ठा भी। आपने सोचा था कि आप सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल से ज़्यादा आप दिमाग की सुन रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। और अभी देखेंगे आगे कार्ड्स, और आपके फैमिली में या फिर यस कोई ना कोई आपके वर्क प्लेस में कोई सेलिब्रेशन होते हुए देख रही हूँ मैं, जहाँ पे आपको कुछ चेंज मिलेगा, आपके अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ब्रोकन हार्ट है, बहुत लंबा समय हो गया है कि आपके जीवन में कोई नहीं है, 2-3 साल हो गए आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई न्यू आपके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जवाब दे रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करके या फिर किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप के चलते इतना ज़्यादा मेंटली आपको अपने आप में ही टॉर्चर फील हुआ है कि आप ड्रेन्ड हो गए हैं और आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ने लगा है, फिजिकल बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ने लगा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पार्टी कीजिए, आउटिंग कीजिए, घूमने जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड सेल्फ हीलिंग का कार्ड मेरे को दिखा है, तो सेल्फ हीलिंग पे बहुत फोकस करना है। पानी के साथ आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, ठीक है, कि पानी का ग्लास सामने रखा, कांच के ग्लास में पानी रखा, और उसमें जो भी नेगेटिविटी है मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, मेरे सराउंड में जो नेगेटिविटी चल रही है, मैं जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप बैठिए, कांच का ग्लास सामने रखिए और उस पानी को फिर फेंक दीजिए किसी सिंक में, या घर में गमले है तो उस पौधे में। आप करके देखिए इसे 11 दिन 21 दिन, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा। डिसीजन, मिसट्रस्ट, कंफ्यूजन, ठीक है। भाई मुझे तो यहाँ पे कोई पाइसेस अपने घर वालों से लड़ते हुए भी दिख रहे हैं, रिग्रेट का कार्ड आया है, यस। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए खूब लड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर मुकर गए इस चीज़ से। रिमिनिसिंग, डेस्टिनी, मिस्टेक्स, आपने काफ़ी ज़्यादा दिल से फैसले लिए, ठीक है, लेकिन हाँ अब मुझे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, सच का साथ देते हुए दिख रहे हैं और ईमानदारी से डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं कह रही कि यहाँ पे आपके पार्टनर के डिसफेवर में बात हो रही है। अगर
जैसे मान लीजिए कि जहाँ परिवार की बात होती है और पार्टनर की बात होती है, कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर से ही कॉम्प्रोमाइजिंग करवाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बैलेंस लाएंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसका साथ देंगे आप। यहाँ पे अगर आप फैमिली के लिए लड़े थे, दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप अपने फैमिली के लिए लड़े थे, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए फैमिली से लड़े थे, तो वहाँ पे मुझे कोई मतलब धोखा मिलता हुआ दिख रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से लड़ गई और तुमने ये क्या सिला दिया, मैंने तो तुमसे शादी तक के सपने देख लिए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिले हो रहा था कमिटमेंट में। तो मुझे साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर पीछे हटते हुए पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पर भी यस, अब बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है आपके मन में, मस्तिष्क में और शारीरिक रूप से भी। शादीशुदा लाइफ में हाँ, अच्छे मैसेजेस है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ आप, ओके। और हिडन फीलिंग्स को, डीप इमोशंस को शेयर करते हुए दिख रहे हैं, जिससे और भी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और अगर ट्रेडिशन रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम चल रही है आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य पे आप निर्भर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा, प्रेयर, प्रार्थनाएं सब कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने तरफ से प्रयत्न किए हैं, ये कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं, वो नहीं समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि लिव योर ब्लेस, आपको अपने ब्लेसिंग्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि देर सवेर ही सही चीज़ें मेरे फेवर में होंगी, सिचुएशन मेरे फेवर में घूमेंगी। जिनकी भी शादी नहीं हुई है ना, शादी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला है, शादी की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला है नेक्स्ट के 3 महीने, मीन्स जितना भी टाइम रह गया अब इस साल को, कि अगर शादी की बात में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आप प्रयास करते रहिए, 3 महीने में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ पे अपनी गलतियाँ भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यस। अगर मतलब मैरिड लाइफ में कुछ डिवोर्स जैसा सीन आप फेस कर रहे हैं, वहाँ पर आप नहीं चाहते डिवोर्स, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आप समझाते हुए मुझे दिख रहे हैं, जितना हो सके आपसे, जो हो सके आप इस रिश्ते को बचाने के लिए अथासंभव प्रयास कर रहे हैं, यस। डेट बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट 3/5/8। एक मैसेज और है कि मान लीजिए कि कभी आपके पार्टनर ने अपने आप को लोनली फील किया था, ये सब कुछ उन्होंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन वही है कि आपने टेक इट ईजी लिया कि भाई कभी भी उन्होंने आपसे शिकायत नहीं की, तो आपने सोचा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बोला, वो कहते हैं ना कि इकट्ठा करके रखा था और बर्नआउट हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हैं कि मेरे बिना बोले कि तुम कभी समझोगे ही नहीं मेरे को, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज अ की, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम अंतर्यामी नहीं बन सकता है, हर टाइम अंतर्यामी बना नहीं रह सकता है, स्पेशली मैरिड लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली की, बच्चों की, स्पाउस की, ठीक है, इकोनॉमिकली सब कुछ देखना पड़ता है, तो हर टाइम इंसान नहीं, हाँ कुछ पार्टनर्स होते हैं ध्यान देते हैं, लेकिन वो सबसे नहीं हो पाता है, और इसीलिए बोलते हैं कि बेशक हफ्ते में एक बार ही सही, या पूरे दिन में रात का डिनर एक साथ करने की कोशिश किया करें, मतलब जिनके बीच में पॉसिबल है, ऑब्वियसली मैरिड लाइफ में जो है वो, और सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करें, बिना बिना किसी जजमेंटल के, क्योंकि जजमेंटल आएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो एटलीस्ट उस टाइम पे ना करें, कुछ भी गलत लगता है वो दूसरे टाइम फिर अच्छे से समझा के बोली जाए। वहीं पे एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी यही बात कहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है बार बार पीछे ना पड़े, एक बार अच्छे से बता दिया, क्योंकि बार बार पीछे पड़ने से फिर एक टाइम बाद दूसरा पर्सन इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है उन चीज़ों को, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइन बता देती हूँ मैं आपको, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एक दूसरे की ढाल बनने की कोशिश करेंगे आप। शादी के लिए अगर परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि एक दूसरे की ढाल बनेंगे आप।
अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहिए आपको, कोई जेम स्टोन, कोई हीलिंग प्रोडक्ट्स, दिवाली गिफ्ट या दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी, मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल्स या धन लक्ष्मी कैंडल, तो मैंने सब कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी प्राणा के नाम से देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चाहिए हो यदि आपको कंसल्टेशन या कोई भी प्रोडक्ट, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके पैसे और लुक्स के लिए सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, तो अगर कोई बहुत स्वीट स्वीट बातें बोल के, शुगर कोटिंग बातें बोल के आपके तरफ आ रहा है या आ रही है, तो थोड़ा सा रिश्ते में शुरू में ज़्यादा डीप ना होने पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस सही रहेगा। एक्सपेक्टेशन, सर्चिंग, ये तो भाई आपका वेट कर रहे हैं पाइसेस, आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शंस का वेट कर रहे हैं। रिमिनिसिंग, फिर से ये सेम मैसेज आया है। देखिए पाइसेस, बहुत क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे, साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ये भी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से सब कुछ स्टार्ट हो, ये इनकी इच्छा है, ठीक है, ये इनकी थॉट्स है। कहीं ना कहीं ये अभी मुझे हैंगमैन की पोजीशन में दिख रहे हैं, अपने तरफ से एक्शन लेना, ये थोड़ा सा इनकी तरफ से एक्शंस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी रिश्ते में फेस किया है ना, इनके दिल दिमाग में भी बहुत गहरा छाप छोड़ा है। लेकिन देखिए, ये भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है अगेन, और फिर से देखिए रिग्रेट का कार्ड आपके उसमें भी गिरा था। बहुत बहुत मिररिंग एनर्जी है, बहुत मिररिंग। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें भी डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हैंगमैन की एनर्जी में दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से ना थोड़ा सा पॉज हो गया है, इनके दिमाग में, दिल में इस टाइम पे इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये रूड बन रहे हैं, रिजिड बन रहे हैं, स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, ठीक है। शायद इनकी तरफ से ठीक तरीके से आपको कॉल मैसेज का रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे सर्चिंग का कार्ड है, ठीक है, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। और अगर इन दिनों आपकी तरफ कोई नया पर्सन आता है या नई पर्सन आती है, तो मैं यहाँ पे पाइसेस एक ही बात कहूँगी, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब शक नहीं करने लग जाना है सबके ऊपर, बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके वेल्थी व्यक्तित्व और आपके लुक्स को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है, ओके। वो जब हम किसी से बात करते हैं ना, 3-4 दिन मिलते जुलते हैं, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मिलते जुलते हैं, तो हमें खुद को भी पता चल जाता है कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है। तो हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग बातें करना, ये सब करना, वो सब करना, थोड़ी सी बात करके फिर घोस्टिंग करना, ठीक है। बेशक पीछे से सर्चिंग उनकी तरफ से ही चल रही हो, ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, अलर्ट रहिए। ये हो सकता है कि एक हफ्ता 1.5 हफ्ता रिश्ता स्टार्ट होए और वहीं पे कहने लग जाए कि आई मिस यू, आई लव यू, ठीक है, आई डोंट लिव विदाउट यू। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है। और जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हुआ है कि इनके इनके डिसीजन को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैरिड लाइफ में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मीन्स अनमैरिड है, चाहे उनके बीच में भी क्यों ना चल रहा हो, दोनों को लेकर बात कर रही हूँ, ठीक है। कि ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वक्त हर टाइम सेम नहीं चलता है, ये भी इन चीज़ को मानते हैं। गैप आने के बाद इनको भी इन चीज़ों का एहसास हुआ है, बट फिर भी स्टिल ये आपके तरफ से कम्युनिकेशन का, मैसेज का वेट कर रहे हैं। यस, माफ़ी ये भी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घोस्टिंग कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। यस, कि सब कुछ भूल के आगे बढ़े। जैसे कि अगर आपने इन्हें कोई
अपनी तरफ से एक समझौते पे इनको मना रहे हैं। तो इनके तरफ से भी ये कोशिश है कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये आपके सामने ना बोले ये बात, लेकिन इनकी तरफ से पूरा ट्रायल है कि मैं भी सब कुछ भूल के आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। लेकिन हो सकता है कि ये अभी आपके सामने क्लियर ना बोले, और हो सकता है कि बोल भी दे कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा आपके साथ आने के लिए, सोचने के लिए वक्त ले रहे हैं। इनका वक्त लेना मतलब ऐसा है कि सारी बातों को भूलना, उससे आगे बढ़ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यस, अब जबकि ये भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई गलती हुई है और आप उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अपोलॉजी का भी मैसेज आपकी तरफ आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं 16 से 30 सितंबर के बीच में। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे, कि किसी दोस्त के थ्रू से बुलवा दिया, ओके, किसी दोस्त के थ्रू से बुलवा दिया। या फिर डायरेक्ट कैसे हो सकता है कि लाइक आपको ही मैसेज कर दिया, ओके, अपने ईगो को छोड़ के, सब कुछ भूल के। Wild at heart, a desire for freedom leads to running away again. विशफुल थिंकिंग। देखिए, सबसे पहले जब मैं कार्ड शफल कर रही थी पाइसिस, आपने देखा होगा 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो कि विशफुल, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट का ही इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में यही आया है, हैविंग लॉफ्टी आइडियल्स लीड्स टू अ लेट डाउन, बी रियलिस्टिक। और यहाँ पे wild at heart, a desire for freedom leads to running away again. लव मैसेजेस देख लेते हैं, साइन बता देती हूँ मैं आपको सबसे पहले। एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 12, 3, 1, 4, 2, 8. It is dark without you. I cry at night. I can't let go of you. अभी भी नहीं ये भूल पाए हैं आपको, तभी तो सेम सेम कार्ड आए हैं दोनों की तरफ। और आप है कि परेशान हो जा रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इस टाइम पे ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इनको कभी लगा हो, आपने बेशक नहीं कहा हो ऐसी बात कि ये अपने आप को छोटा महसूस करे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, ये महसूस करे, लेकिन वही है ना कि हम किस मोटिव से कह रहे हैं और सामने वाला किस मोटिव से उस बात को ले रहा है। हर टाइम ना तो हम सजा के सजा के ढंग से बात बोल सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हम भी अच्छे मूड में नहीं रहते, और हर टाइम वो भी अच्छी तरह बातों को ले इस मूड में नहीं रहते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम तो हो गई, अब उस पर फोकस नहीं करना है। अब सोल्यूशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे यही दिख रहा है मैसेजेस फ्रॉम यू कि आई कांट लेट गो ऑफ यू। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बेशक दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये भी आपको अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हैं। यस, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो पाइसिस, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।